आज हम बात करते हैं कि कैसे एक आदमी ने अपनी 10,000 महीने की इनकम को दिमाग लगाकर 50,000 इनकम बना लिया। आपने आज तक बहुत से ऐसे ट्रैवल एजेंसीज और टूर गाइड एजेंसीज के बारे में सुना होगा जो अपने ग्राहकों को नए नए ऑफर देकर और सुविधाएं देकर लुभाने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपने कभी किसी ऐसे ऑटो ड्राइवर के बारे में सुना है जो अपने ग्राहकों के लिए अपने छोटे से ऑटो रिक्शा में कई प्रकार की कस्टमर फ्रेंडली सुविधाएं जैसे अखबार, मैगजीन, टीवी, टैबलेट आदि प्रदान करते हों, रिक्शा भाड़े में कई तरह की छूट देते हों और अपने यात्रियों के लिए प्रतियोगिताएं भी उपलब्ध कराते हों? अपने आप में अनोखे और इकलौते इस ऑटो ड्राइवर का नाम वैसे तो अन्नादुराई है, पर लोग इन्हें ऑटो अन्ना के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उनकी उम्र करीब 30 वर्ष है और वह एक स्कूल ड्रॉप आउट हैं। अन्नादुराई देश के सबसे ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली ऑटो ड्राइवर हैं, जो यात्रियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते हैं और यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से वह अखबारों की सुर्खियों में बने हुए हैं। अन्ना मूलतः तंजावुर जिले के पेरामुड़ी से हैं, जो 4 साल की उम्र में अपने 2 भाइयों और एक बहन के साथ चेन्नई शहर में आ गए थे और पिछले कई वर्षों से ऑटो चलाने का काम कर रहे हैं। उनके शेयर ऑटो में एक बार में 6 यात्री सवार हो सकते हैं और अन्ना अपने ऑटो को ज्यादातर चेन्नई के आईटी कॉरिडोर में ही चलाते हैं। पहले तो वह भी एक आम ऑटो ड्राइवर की तरह काम किया करते थे, परंतु उनके लिए उनके ग्राहक यानी उनकी सवारियां भगवान के समान थी। उनके लिए उनकी सवारियों की संतुष्टि से अधिक कुछ भी मायने नहीं रखता। वह उन लोगों में से नहीं थे जो एक अच्छी सोच तो रखते हैं पर उसे अमल में लाने का हौसला नहीं रखते। इसलिए एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि उन्हें अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विस देने और उनकी संतुष्टि के लिए कुछ अलग करना चाहिए, और तब उन्होंने अपने ऑटो में 20 अलग अलग प्रकार के अखबारों और मैगजीनों को रखना शुरू कर दिया। वहीं यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस हद तक आगे बढ़ गए कि जहां वे सिर्फ 15,000 रुपए कमाया करते थे, वहीं 8,000 रुपए तो यात्री सुविधाओं पे खर्च करने लगे। वे अखबार और मैगजीन तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने कुछ पैसे और जमा करके ऑटो में वाईफाई भी लगवाया। इसके बाद अपने उन यात्रियों के लिए उन्होंने 7,000 तक का एक टैबलेट खरीदा, पर क्योंकि उनकी ज्यादातर सवारियां आईटी सेक्टर की थीं, इसलिए उन्हें लगा कि शायद ये टैबलेट उन सवारियों के लिए नाकाफी है, और फिर उन्होंने अगले ही महीने एक महंगा टैबलेट खरीदा। इसके अलावा उनके ऑटो में एक छोटा टीवी सेट भी है, ताकि यात्री यात्रा करने के साथ साथ अपने मनोरंजन का भी ध्यान रख सकें। अगर उनके यात्री को अचानक अपने प्रीपेड मोबाइल को रिचार्ज करने की आवश्यकता पड़ जाए तो उन्हें किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्ना ने उसका भी इंतजाम ऑटो के अंदर ही कर रखा है। इतना ही नहीं, अगर आप टीवी देखने या इंटरनेट पर जाने के इच्छुक ना हो तो भी आपको सफर में ऊबने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अन्ना ने ऑटो में ही 40 अलग अलग तरीके की पत्रिकाएं रखी हुई हैं। एक स्कूल ड्रॉप आउट होते हुए भी उनके मन में शिक्षकों के लिए बहुत अधिक सम्मान है, और यही वजह है कि वे सभी शिक्षकों को मुफ्त सवारी प्रदान करते हैं। यही नहीं, वे उन नर्सों को मुफ्त सेवा प्रदान करते हैं जो HIV से पीड़ित रोगियों की सेवाएं करती हैं। क्या कोई सोच सकता है कि कभी उसके शहर में स्थानीय ऑटो निःशुल्क सवारी प्रदान करेंगे? पर ऑटो अन्ना ने इसे भी सच कर दिखाया है। वे वर्ष के कई महत्वपूर्ण दिनों में कुछ खास यात्री वर्ग को निःशुल्क सवारी प्रदान करते हैं, जैसे मदर्स डे पर उन औरतों को मुफ्त सवारी प्रदान करते हैं जिनके साथ उनका बच्चा हो। इसके अलावा 7 और ऐसे खास दिन हैं जब अन्नादुराई अपने कुछ खास ग्राहकों को छूट देते हैं। अन्ना की महीने की कमाई अब 50,000 के आसपास है, जिसमें से 10,000 वो अपने ग्राहकों की सुविधाओं के लिए खर्च कर देते हैं। उन्होंने उन यात्रियों के बारे में भी सोचा जिनके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होते हैं, जो नकद पैसा अपने पास नहीं रखते। ऐसी हालत में भी वह लोग अन्नादुराई के ऑटो में सवारी कर सकते हैं, क्योंकि अन्ना ने अपने ऑटो में ही एक कार्ड स्वैप मशीन भी लगा रखी है, जिसमें वह कार्ड स्वैप करा के सवारी कर सकते हैं। वह नियमित रूप से एक ग्राहक संबंध प्रतियोगिता का संचालन भी करते हैं, जिसमें वह अपने ग्राहकों से 5 प्रश्न पूछते हैं। एक भाग्यशाली विजेता को 1,000 रुपए जीतने का पुरस्कार भी दिया जाता है। इसी प्रकार वह अपने ऑटो के हर यात्री को एक टोकन भी देते हैं। ऐसे 20 टोकन जमा करने पर 250 रुपए, 30 टोकन पर 500 रुपए आदि ग्राहकों को अन्ना द्वारा दिया जाता है। फेसबुक के ग्रुप फोटोज दैट शुड अ वर्ल्ड द्वारा उनका एक चित्र पोस्ट करने के बाद ऑटो अन्ना की यह प्रेरणात्मक और दिल को छू जाने वाली कहानी 2012 और 2013 में चारों तरफ फैल गई।
इसके बाद से तो जैसे एक चेन्नई आइकॉन बन गए हैं। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद फेसबुक पर उनके 10,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स और 20,000 से ज्यादा लाइक मिले, जिस पर उन्होंने टेड टॉक इंटरव्यू भी दिए और कई जानी मानी हस्तियों के साथ उनकी मुलाकात हुई। इसके अतिरिक्त वोडाफोन और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों के कार्यालयों में अन्ना ने कस्टमर सर्विस पर 40 से भी ज्यादा भाषण दिए। एक वर्ष तो फ्रेंडशिप डे के दिन उनकी तारीफ करने और उनके बारे में जानने के लिए उनको 35 से भी ज्यादा देशों से टेलीफोन कॉल्स आए और अन्नादुराई ने सैकड़ों लोगों से बातें की और रात भर वह सो भी नहीं पाए। और तो और उनके जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई हैं। जब अन्ना को यह एहसास हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्होंने amazingauto.in के नाम से खुद की एक वेबसाइट बनाई। उसी वेबसाइट पर उन्होंने एक ऐसे ट्रस्ट की भी घोषणा की जो वृद्धों और अनाथों को सहारा दे सके। इसके अलावा अन्ना ने पहले से ही एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी उठा रखी है। अन्ना अब अपनी एक ऐप लॉन्च करने की सोच रहे हैं ताकि ग्राहकों को अन्ना के ऑटो की लोकेशन पता चल सके। किसी भी ऑटो ड्राइवर के लिए इतना सब सोचना भी मुश्किल होता है, लेकिन अन्नादुराई ने यह साबित कर दिया कि अगर छोटे छोटे काम को भी अच्छे इरादे और क्रिएटिव तरीके से किया जाए तो सफलता आपके कदम चूमती है।